हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि स्कंदन से आप क्या समझते हैं और इसे किस प्रकार से किया जा सकता है। तो हमें बताना है स्कंदन क्या होता है और इसको किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी, स्कंदन या अवक्षेपण या उन्नयन। तो हमें पता होना चाहिए कि स्कंदन या अवक्षेपण होता क्या है और उनको किस विधि के द्वारा किया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्कंदन होता क्या है। स्कंदन, तो वो क्या होगा कि ये कोलाइडी कणों के, स्कंदन क्या होता है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। क्योंकि जो कोलाइडी कण है का स्थायित्व कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के कारण होता है। यदि इस आवेश को खत्म कर दें तो वो क्या करेगा, कण स्कंदित हो जाएंगे, यानी कि वो नीचे की ओर, जो नीचे की सतह है उस पर जमा हो जाएंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं, कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम स्कंदन या विक्षेपण कहलाता है। तो स्कंदन लिख दिया, कहलाता है। चूंकि कोलाइडी कणों का स्थायित्व कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के कारण होता है। आवेश के कारण होता है। यदि इस आवेश को खत्म कर दिया जाए तो कण स्कंदित हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा स्कंदन। अब हमें पूछा गया है स्कंदन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो हमने देखा है कि जो कोलाइडी कणों पे आवेश है उसको खत्म करने पे ही हमारा स्कंदन प्राप्त होता है। अब हम ऐसी विधियों का उपयोग करेंगे जिससे उसका आवेश खत्म हो सके। ठीक है, स्कंदन की विधियां, स्कंदन की विधियां। तो पहली कौन सी होगी, विद्युत कण संचालन द्वारा। विद्युत कण संचलन द्वारा। और दूसरा क्या होगा, दो विपरीत आवेशित कोलाइडी सोल को मिश्रित करके। और तीसरा क्या है, क्वथन द्वारा। चौथा
विद्युत अपघट्य को आधिक्य में मिलाकर। तो ये चार मुख्यतः हमारी विधियां हैं जिससे हम स्कंदन करते हैं। तो जो हमारी पहली विधि है वो क्या है? विद्युत कण संचलन द्वारा। तो विद्युत कण संचलन द्वारा इसमें क्या होता है कि जो हमारे कोलाइडी कण होते हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं और इलेक्ट्रोड पे आवेश विसर्जित करके अवक्षेपित हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा कोलाइडी होता है, कोलाइडी कण विपरीत आवेश आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है और इलेक्ट्रोड पर आवेश विसर्जित करके अवक्षेपित हो जाते हैं। तो अगर हमारा अब हमारा अगर विलयन है, जो कोलाइडी विलयन है, वो क्या है? धनात्मक 16। तो वो क्या करेगा? एनोड की ओर गति करेगा। और अगर हमारा जो विलयन है वो क्या है? ऋणावेशित है 16, तो वो किस ओर करेगा? कैथोड की ओर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विद्युत कण संचलन द्वारा। अब दूसरी विधि क्या है? दो विपरीत आवेश कोलाइडी सोल को मिश्रित करके। तो इसमें क्या होता है कि यदि, पहले मैं लिख देती हूँ, ये दो विपरीत आवेशित कोलाइडी सोल को मिश्रित करके। तो वो क्या होगा? यदि इसमें दो विपरीत आवेशित सोल को लगभग समान अनुपात में मिश्रित किया जाए तो ये एक दूसरे के आवेश को उदासीन कर देते हैं और स्कंदित हो जाते हैं। इस प्रकार के स्कंदन को पारस्परिक स्कंदन भी कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो विलयन होते हैं, तो विलयन ए और प्लस विलयन बी। तो एक के पास अगर धनात्मक चार्ज है, आवेश है, तो दूसरे के पास क्या होगा? ऋणात्मक। मिलाएंगे क्या? समान अनुपात में। उसको समान अनुपात में मिश्रित करना है। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के आवेश को उदासीन कर देंगे और हमारे जो कण है वो क्या होंगे? स्कंदित हो जाएंगे। तीसरा क्या है हमारा? क्वथन द्वारा। तो वो क्या होता है कि जब एक सोल को उबाला जाता है तो उसके परिक्षेपण माध्यम कणों के साथ टक्कर बढ़ने से अधिशोषित विक्षुब्ध हो जाती है, यानी कि डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कणों पर आवेश कम हो जाता है और वे अवक्षेपित होना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? विलयन विलयन को उबाला जाता है। तो उससे क्या होता है कि कणों की जो
टक्कर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो परिक्षेपण माध्यम में कणों के साथ टक्कर बढ़ जाती है, जिससे जिससे आवेश कम हो जाता है। आवेश खत्म हो गया तो वो स्कंदित हो जाएगा या विक्षेपित होना प्रारंभ कर देगा। ये आ गई हमारी तीसरी विधि। चौथी विधि कौन सी है, विद्युत अपघट्य को अधिक्य में मिलाकर। विद्युत अपघट्य को अधिक्य में मिलाकर। तो वो क्या हो जाएगा कि जब एक विद्युत अपघट्य को अधिक मात्रा में कोलाइडी विलयन में मिलाया जाता है तो कोलाइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं, क्योंकि कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेश वाले आयन से अन्योन्य क्रिया करते हैं, अतः उदासीकरण होता है। इसीलिए कोलाइडी विलयन क्या होता है, अवक्षेपित होना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब एक विद्युत अपघट्य को अधिक मात्रा में मिलाया जाता है तो कोलाइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं, क्योंकि कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेश वाले आयन के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, अतः उदासीनीकरण होता है। इसीलिए हमारा कोलाइडी कण क्या होता है, अवक्षेपित हो जाता है। तो हमने क्या देख लिया कि स्कंदन क्या होता है, और उसकी चारों विधियां भी देख ली कि विद्युत कण संचलन द्वारा कैसे होते हैं, दो विपरीत आवेश को मिलाएं तब कैसे होते हैं, और क्वथन द्वारा कैसे होते हैं, और विद्युत अपघट्य को अधिक्य में मिलाकर भी हम इसका स्कंदन किया जा सकता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।